एक दूध का डिब्बा अचानक आदमी के पैरों के पास बहकर आया। वह हैरानी से ऊपर देखने लगा। तभी उसने देखा कि दूध बहते बहते लंबी धार बन गया है। उसने पानी के बहाव की दिशा में देखा तो पता चला कि डिब्बा बतख ने लात मारकर गिरा दिया था। लेकिन आदमी को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि भरा हुआ डिब्बा भी 50 मीटर से ज्यादा कैसे बह सकता है। जिज्ञासा से उसने सावधानी पूर्वक डिब्बा उठाकर देखा, लेकिन उसे कोई खास बात समझ नहीं आई। उसने सोचा, इसे खाली बर्तन में डालकर देखता हूँ। जल्द ही खाली बर्तन दूध से भर गया। आदमी थोड़ा घबरा गया। ये डिब्बा अभी भी खाली क्यों नहीं हुआ? क्या ये खुद ब खुद दूध पैदा करता है? उसने और बड़े बर्तन में डालकर देखा, फिर से पूरा भर गया। लेकिन जैसे ही उसने डिब्बे को उल्टा किया, दूध गायब हो गया। आदमी को समझ आ गया कि जैसे ही डिब्बा पलटता है, इसका जादू खत्म हो जाता है। उसने फिर आधा बर्तन भरकर टेस्ट किया और सच में दूध कभी खत्म नहीं हुआ। पूरे घर में दूध ही दूध देखकर आदमी मुस्कुराने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ बहुत बड़ा खजाना लग गया है। जल्द ही उसी जादुई डिब्बे की वजह से इलाके का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन अचानक उसकी दौलत ने दो चोरों का ध्यान खींचा। एक रात वे चोरी छिपे घर में घुसे और उस डिब्बे को चुरा ले गए। भागते समय उनका पीछा हुआ और जल्दबाजी में डिब्बा उनके हाथ से छूटकर तेज बहती नदी में गिर गया। कई दिन तक बहने के बाद नदी के नीचे की ओर एक बूढ़ी औरत ने उसे पाया। उसे लगा यह साधारण डिब्बा है और उसने इसमें अनाज भरना शुरू कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि अनाज लगातार बढ़ता ही गया। फिर उसने सोचा, इसमें सिक्के डालकर देखती हूँ, और कुछ ही देर में सिक्के भी बढ़ने लगे। अब बूढ़ी औरत घबराई भी और खुश भी। रहस्य छुपाने के लिए उसने जमीन में 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर डिब्बा छिपा दिया। वह आधे पैसे खर्च करने लगी और आधे बैंक में जमा करने लगी। लेकिन बैंक मैनेजर ने देखा कि सारे नोट असली तो हैं, पर उनका सीरियल नंबर एक जैसा है। उन्हें लगा कि औरत नकली नोट बना रही है और उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में उसने अनजाने में पहरेदार को नाराज कर दिया और उसकी पिटाई कर दी गई। सौभाग्य से 2 दयालु बहनों ने उसकी मदद की। आभार जताने के लिए बूढ़ी औरत ने उन्हें डिब्बे का राज बता दिया और उसका ठिकाना भी बता दिया। उसे लगा कि वे बहनें जनता की भलाई करेंगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वे दोनों असल में मशहूर ठग थीं। कुछ समय बाद जब वे जेल से छूटी तो उन्होंने उस जगह का पता लगाया। वहाँ एक गाय का अस्तबल था। उन्होंने खुद को पशु चिकित्सक बताकर पास जाने की कोशिश की, लेकिन मजदूरों ने बताया कि उस गाय को पागल गाय की बीमारी है और वह बेहद ताकतवर है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को मार चुकी है। कोई भी साधारण इंसान उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। तभी जमींदार वापस आया। दोनों बहनों ने उसे पहचान लिया। वही व्यक्ति जिसे वे पहले ठग चुकी थी। उन्होंने झूठ बोलकर बचने की कोशिश की, लेकिन जमींदार के नौकर ने उनकी पहचान